اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. नॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो है हलक, जो हमारे सही नहीं होते. अगर आपके हलक के सारे मखारिज सही हो जाए ना, इंशाल्लाह आप अरबों की तरह बोलना शुरू कर देंगे. क्योंकि अरबों की जो बातें आप सुनेंगे ना, तो हलक से आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं. हलक हुरूफ हल्किया कहते हैं ना, उनकी आवाज़ आप देखेंगे तो उनके हलक का वो यूज़ अच्छे से करते हैं. हम ये चीज़ नहीं करते, हम हर चीज़ एक जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं. तो इंशाल्लाह मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपने ये चीज़ शुरू कर दी, हलक से इस्तेमाल करना, यानी हलक का बराबर इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह आप देखना आप अरबों की तरह आप रिसाइट करने लगेंगे इंशाल्लाह. अरब यानी अरब में भी सभी को ये नहीं सोचे कि सभी को तजवीद आती है. जिन अरब्स को तजवीद अच्छे से आती है उनकी बात करेंगे. तो हलक का मतलब क्या? थ्रोट, जो थ्रोट लेटर्स कहते हैं. थ्रोट लेटर्स में क्या है? हलक का मखरज क्या है? तो हलक के जो मखारिज है उसमें 3 मखारिज आते हैं. अब 3 में यानी 3 पार्ट होंगे हलक के अंदर. सबसे पहला है अदना हलक, दूसरा है वसतुल हलक और तीसरा है अक्सा हलक. अदना हलक, वसतुल हलक और अक्सा हलक, इसको मैं अपने पहले प्रेजेंटेशन में बताती हूँ ताकि उसमें एकदम से आपको क्लियर हो जाए, फिर हम यहाँ पर आएंगे. इसमें देखिए अदना हलक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल करीब की चीज. अब अदना और दुनिया दोनों का रूट वर्ड अगर देखेंगे तो सेम है, दाल नून वाव. दुनिया का मतलब क्या है? करीब की चीज. आखिरत क्या है? दूर की चीज. अभी दूर है आखिरत, लेकिन दुनिया में हम करीब है ना, तो दोनों का रूट वर्ड सेम है. तो इसी से अदना हलक का मतलब क्या होता है? नहीं, इस तरह याद रखिए कि अदना का मतलब है करीब. करीब किसके करीब? मुंह के करीब वाला हिस्सा जो है वो आ जाएगा. तो अदना हलक से निकलने वाले हुरूफ सिर्फ 2 है, वो है गौइन और खौ. गौइन खौ. फिर उसके बाद आता है वसतुल हलक. वसत का मतलब क्या होता है? उर्दू जिसकी अच्छी है उसे पता होगी. वसत यानी मिडल को कहते हैं. हम वसत में हैं, हम मिडल में हैं बोलते हैं. तो वसत यानी मिडल का हिस्सा. आप थ्रोट के अंदर, हलक के अंदर जो मिडल पार्ट है उसे कहेंगे वसतुल हलक. उसमें कितने लेटर्स आते हैं? उसमें भी 2 आते हैं, आइन हा. आइन हा. तो यहाँ पर देखिए किस तरह याद रखेंगे. ये टेस्ट में मैं देती हूँ तो गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट. मैं कहती हूँ उनको कि एक काम करें, पहले उसको है ना आइन हा को डॉट दे दे ऊपर, तो वो ऊपर रहेगा. फिर उसकी इरेज कर दे, जो डॉट्स दिए हुए ना वो इरेज कर दे. क्या बचता है? आइन हा बचता है. गैन खा आइन हा बच गया. यानी गैन खा को अगर उसका ऊपर का जो नुक्ता है निकाल देंगे तो क्या बचेगा? तो वो नीचे कर दे. तो एग्जाम में ये गलतियां करते हैं, आइन हा ऊपर हो जाता है, खा नीचे होता है. हालांकि प्रैक्टिस करने से वो गलतियां नहीं होगी, लेकिन एग्जाम एज अ हम थेरेटिकल होती है हमारी, तो उसमें ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि जल्दी से जल्दी पेपर फिनिश हो जाए और फिर हम फारिग हो जाए, तो इसलिए भी वो ध्यान नहीं करते. तो ये गलती नहीं हो, इसलिए मैंने पहले ही आपको वार्न किया हुआ. तो वसतुल हलक से निकलने वाले आइन हा है. फिर जो लास्ट वाला है अक्सा हलक. अक्सा आपने कभी नाम सुना होगा, मस्जिद अक्सा. मस्जिद अक्सा क्या है? अक्सा का मतलब है दूर, क्योंकि मस्जिद अक्सा जो है ना वो बहुत दूर है मदीना से, मक्का से. तो दूर की चीज, तो ये कहाँ है? दूर है, मुंह से दूर है. इसके लिए इसको इस तरह याद रखे, अक्सा हलक. इससे क्या आएगा? हमजा हा, जो हम सब उर्दू वालों की बहुत ही अच्छी निकलती है, क्योंकि हम हमजा हा को हर तरह से
इवन हा, ये वाली जो हा है उसको भी हा पढ़ देते हैं। हाँ, तो इसकी गलतियां हम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नहीं करते, वरना ये गलतियां जो होती है ये चारों में होती है, गैन खो आइन हा, इसमें गलतियां करते हैं। तो अब बहरहाल यहाँ पर आप पहले पार्ट देखते हैं कि हलक में भी डिवीजन है। हलक के पार्ट कितने हैं? इसमें 3 पार्ट्स आएंगे, यानी 3 मखारिज होंगे। एक तो है अदना हलक, बिल्कुल मुंह के करीब वाला, फिर वसतुल हलक जो मिडल वाला है, और तीसरा है अक्सा हलक जो दूर है, मुंह से दूर है। तो कितने हो गए मखारिज? मखारिज तो 3 हो गए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 मखारिज हैं। इसके हुरूफ कितने हैं? तो 6 हैं। कितने अब थे कि गिने? गोइन ख्वा 2 आ गई, आइन हा 4 हो गई, 1 2 3 4 हो गई ना। फिर उसके बाद लास्ट के और 2 बच गए, हमजा हा, तो ये 6 हो गए टोटल। हमजा और अलिफ एक ही चीज पकड़ेंगे हम यहाँ पे। तो ये 6 हुरूफ निकलते हैं हलक से, और उसके मखारिज हैं 3। तो 3 मखारिज हो गए और 6 हुरूफ हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले गैन ख्वा जो है अदना हलक जो है उसका देखें कि ये किस तरह हम अदा करेंगे। वसतुल हलक का भी देखेंगे, फिर अक्सा हलक का भी एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इसका गैन ख्वा का देखते हैं। मैंने यहाँ अलिफ मद वाव मद या मद के साथ एग्जाम्पल लिखी हुई है, क्योंकि सुकून के साथ एक्चुअली प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन यहाँ पर लिखी नहीं हो क्योंकि हमने अभी तक सिफात पढ़े नहीं। सिफात पढ़ने के बाद हमें एग्जैक्टली समझेगा कि किस तरह हम उसको अदा करें। अब यहाँ अलिफ मद वाव मद और या मद के साथ गैन को देखते हैं। गैन की जो आवाज़ होती है ना, वो गार्गलिंग साउंड होती है। गरगरा जब करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है आपकी? गरगरा करते वक्त जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आएगी। या मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी तो नहीं करते इस तरह से, पहले ज़माने में करते थे जब बॉटल्स वगैरह दूध की नहीं थी, तो बच्चे को अपने पैरों पे लेके लिटा के जिस प्याले में दूध लेती थी माँ, और फिर उसके बाद चम्मच से उसको पिलाती थी, तो वो बच्चा गर 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 करके आवाज़ करता था। तो वो आवाज़ होगी इस जब भी गैन के ऊपर सुकून खासतर से हो तो गैन की गार्गलिंग साउंड होगी, गरगरे की जैसी आवाज़ होगी। अब देखिए मैं जो एग्जाम्पल दूंगी ना वो डे टू डे लाइफ से होगी, और कुछ गंदी भी एग्जाम्पल होंगी, जैसे गरगरा किसको पसंद नहीं है कि गंदी चीज़ कोई समझता होगा, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल से मेरे स्टूडेंट जल्दी समझते हैं। तो अगर नहीं भी पसंद तो भी सुन लें कि इसकी आवाज़ जो होती है गरगरे की तरह होती है, गार्गलिंग साउंड होती है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? इसका जो पहली बात आपने देखी कि मखरज क्या है, तो इसका मखरज है अदना हलक। आप क्या करें, अपनी राइट इंडेक्स फिंगर जो है उसको अपने हलक की तरफ लाए, और अदना हलक आपका कहाँ है वहाँ पर उंगली रखिए। जब प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआत में ये करना होगा। जिनके हुए भी है ना तजवीद, उन्होंने भी ये करे, ये नहीं सोचे हमको आता है। तो वहाँ पर उंगली रखें, और फिर वहाँ पर उंगली रखने के बाद अगर हम ये अदा करते हैं लेटर और वहाँ पर वाइब्रेट होती है वो पार्ट, यानी जो अदना हलक है आपकी वाइब्रेट हो रही है, जैसे हिल रही है, तो उसका मतलब है आपका मखरज सही निकल रहा है। तो वहाँ पर उंगली रख के देखिए, गो ओ गी, तो गो गो गी। तो इस तरह से आप गार्गलिंग साउंड जो है करेंगे, और प्लस वाइब्रेशन भी फील करेंगे। अब अगर सुकून के साथ आता है तो अभी शायद आपको उतना मुश्किल हो जाए, लेकिन जब हम सिफात करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इजी होगा। जस्ट दिमाग में ये टर्म्स डाल दें, ज़्यादा याद में रखें जब तक हमारी सिफात की लेसन नहीं होती। तो जब गैन की जो होती है सिफत, उसके अंदर ये होता है कि उसमें पहली बात जो हमारी सांसें जो होंगी, सांस जो हमारे ब्रीदिंग साउंड है ना, वो ब्रीदिंग साउंड जो होगी वो स्टॉप होगी, उसको हम हा की आवाज़ जैसी नहीं करेंगे,
और उसके साथ साथ जरियान साउथ होगी। जरियान साउथ का मतलब क्या है कि हमारी जो आवाज़ है वो कंटिन्यू होंगी, जैसे आओ आओ आओ, तो गार्गलिंग साउंड भी हो रही है, साउंड जो है हमारी जरियान हो रही, जरियान यानी कंटिन्यू साउंड हो रही। जस्ट अभी सिफात का ज़्यादा आप ध्यान नहीं दे, बस अपने दिमाग में डाल दिए वर्ड्स टर्म्स जो यूज़ करें। अब इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी आपसे नहीं सुनूंगी जब तक सिफात का लेसन नहीं हो, वरना एक ही क्लास हो सकता है 2-3 स्टूडेंट भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आओ आओ, पहली बात गैन को मोटा भी पढ़ना, ओके। तो इस तरह से आवाज़ होगी। अब ख्वा पे आते हैं। ख्वा में क्या होगा, खरखराट की जैसी आवाज़ होती है। इसमें भी मैं बहुत गंदी एग्जाम्पल देती हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा नहीं लगे फिर भी सुने। इसमें ये आवाज़ होती है कि जैसे हमें कफ होता है, बलगम आता है, तो हम बलगम कैसे निकालते हैं, करके निकालते हैं, राइट। तो ये जो आवाज़ होती है इस तरह की आवाज़ ख्वा की होगी। तो पहले मैं शुरुआत में जब यहाँ पर थी, कुवैत में थी, तो मेरी नेबर थी इजिप्शियन, तो वो जब भी उनसे मैं मिलती थी उनको बिल्कुल इंग्लिश वगैरह नहीं आती थी, तो वो जब खौ वगैरह इस तरह से बात करती थी के साथ, तो मैं सोचती थी कि कितना एफर्ट लगाते हैं लोग, कि इनके हलक दर्द नहीं होते होंगे क्या। लेकिन जब प्रैक्टिस करते गई उसके बाद ये सारी चीज़ें निकल गई। शुरुआत में थोड़ा हलक भी दर्द होने लगा था कि जब प्रैक्टिस करती थी मैं, लेकिन इंशाल्लाह आप भी देखेंगे कि जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर वो हलक भी दर्द होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बचपन से गलों की ये नहीं ना, एक्सरसाइज नहीं है ना, हम ऐसे ही बोल देते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस मस्ट। तो यहाँ पर देखिए ख्वा में जैसे हम बलगम निकालते हैं तो किस तरह से आवाज़ आती है, तो उस तरह से वो खरखराट जैसी आवाज़ होती है। ख्वा खू खी, खौ खू खी, तो बिल्कुल हलक का इस्तेमाल करें। आप देखें ख्वा का क्या हमने देखे, उसका जो मखरज है वो क्या है, सेम है, अदना हलक है। फिर से वैसे ही प्रैक्टिस करें, उसको अदना, अपनी उंगली को अदना हलक की तरफ रखें, पॉइंट करें और वाइब्रेशन फील करें खौ करके, ओके। और ख़ास प्रैक्टिस होती है सुकून के साथ। किसी भी लेटर का अगर मखरज जानना है ना आपको कि एक्चुअल मखरज क्या है, तो उस लेटर को साकिन कर दें, सुकून दे दें और उससे पहले अलिफ के ऊपर फतह लगाएं, यानी हमजा लगा दें, तो फिर आपको मखरज ऑटोमेटिकली पता चलेगा। यहाँ भी देखिए जब सुकून के साथ आएगा तो फिर इसमें जो है सिफत कुछ अलग होगी, ये गैन की तरह नहीं होगी, बल्कि इसकी सिफत जरियान नफ जरियान साउथ। ये क्या है, आपकी ब्रीदिंग भी चल रही है, यानी सांसें आपकी चल रही है, सांसों की भी आवाज़ आ रही है, और साथ साथ आपकी आवाज़ जो है ख्वा की वो भी कंटिन्यू हो रही है। खो 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 की भी आवाज़ आ रही है और ह की भी, ब्रीदिंग की भी आवाज़ आ रही है। तो इसकी आवाज़ कैसी होगी, आख 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 की तरह। उसको बिल्कुल सांसों को कंटिन्यू रखें और अपनी जो ये जो आवाज़ है उसको भी कंटिन्यू रखें। तो ये प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। तो ये जो मैंने कहा था हुरूफ हल्किया जो लेसन है, अक्सर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के लिया हुआ है, एटलीस्ट आपको 3-4 क्लास यानी खुद घर में भी प्रैक्टिस करनी होगी, और जब प्रैक्टिकल शुरू होंगे तो हम इस पर इंशाल्लाह फोकस करेंगे। अब वसतुल हलक, वसतुल हलक से जो निकलने वाले हुरूफ हैं वो कौन से हैं, आइन और हा। आइन वो कहाँ से, वसत से निकलता है, हा भी वसत से। अब आइन जो है, हम आइन को और अलिफ को एक जैसा पढ़ते उर्दू वाले, लेकिन होना ये चाहिए कि वो हलक से पढ़े, और हुरूफ हल्किया में मुंह का इस्तेमाल नहीं करे बल्कि हलक से आवाज़ करे, हलक से बात करे। यहाँ पर आइन का जो है आप देखेंगे अलिफ मद वाव मद या मद के साथ, तो यहाँ पर आप
फिर ये करें वसतुल हलक, आपकी मिडल आप एक पॉइंट करें, वहाँ पर उंगली रखें और जब ये अदा कर रहे होंगे तो वहाँ पर वाइब्रेशन फील करें थोड़ा प्रेस करके कि ये मेरी मखरज सही आ रही है या नहीं आ रही। इसमें आ उ ई नहीं करें, नहीं तो वो अलीफ हो जाएगी। इसमें आ ओ ई, तो आ ओ ई, तो इसको थोड़ा है ना प्रेस करना होगा। क्या कर, मैं हमेशा बोलती क्या बोलूं कि ये जो हमारा वसतुल हलक है ना, उसको एज इफ जैसे हिकअप होता है ना, हमें हिचकियां लगती है तो क्या करते हैं, पानी लेते हैं और गट करके पीते हैं। तो जैसे आप यही एग्जाम्पल लें, जैसे आपको हिकअप हो गया है, कफ यानी जो हिचकी आ गई, तो आपने पानी लिया करके जो गट करके पीते हैं, तो वो वाला प्रोसीजर यहाँ पर होगा। तो जैसे, या तो एक दूसरा गंदा एग्जाम्पल लें, जैसे ड्रेनेज में कुछ गंदगी अटकती है तो क्या करते हैं, प्लंजर से हाँ प्रेस करते हैं, उसको अटका हुआ आगे करते हैं। तो इस तरह से आपका जो आइन अटका हुआ है उसको प्रेस कर दे, आ उसको आ नहीं करे, हाँ। तो इस तरह प्रेस करें, आइन को थोड़ा है ना उर्दू वाले और ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि हम आ बोलते हैं आ, थोड़ा प्रेस करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप अरबी सीख रहे हैं तो उर्दू भी ऐसे ही बोलना शुरू कर दे लोगों के पास। बोलना तो चाहिए, लेकिन एक वही डॉक्टर अब्दुल अजीज एक स्टोरी बताते हैं कि उन्होंने एक स्टोरी बताई हुई है कि कोई एक एक आदमी शख्स था जो तजवीद सीख रहा था, तो उसी धुन में किसी मुरब्बे वाले के पास चला गया, जो जहाँ पर मुरब्बे मिलते हैं, स्वीट्स जो होती है। तो उनसे कहा कि आपके दुकान में मुरब्बा मिलेगा, मुरब्बा। तो वो जो दुकान वाला था वो कहने लगा कि जी है, लेकिन इतना भी गाढ़ा नहीं है। तो उर्दू वालों के पास उर्दू की तरह बोले, वैसे बोलना तो सही चाहिए, लेकिन फिर भी न तो कहना शुरू कर देते हैं कि देखिए तजवीज़ यहाँ झाड़ रही। खैर, लेकिन जब भी कुरान पढ़े तो आप किसी को माइंड नहीं करें, कोई जो भी कुछ कहे मर्जी कहे। कभी कभी ये होता है तजवीद पढ़ने के बाद हम जब प्रैक्टिस करते हैं घर में, तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी ताना मिलता है, ये क्या इतना इतना भी एग्जॉजरेट क्या कर रहे हैं, इस तरह से भी ताने मिलते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक भी दिए थे उनके, कि इस तरह से भी उनके साथ हुआ था। कि मैंने उनसे पूछा, जिन्होंने बोला उन्होंने कभी तजवीद पढ़ी, बोलते नहीं कभी नहीं पढ़ी। तो ऐसे भी होता है, आप किसी को माइंड नहीं करें, जितना हो सके घर में प्रैक्टिस करें। और आपको पता है, जो हम क्लास में जाते थे वहाँ अरब जो औरतें होती थी, वो कहती थी कि हम हमारे घरों में भी खाना बनाते वक्त, कुछ काम करते वक्त घर में भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। किसी के भी सामने नहीं, घर में जो महरम ऑफ कोर्स उनके ही रहते हैं, तो प्रैक्टिस करते रहते हैं। यानी वो अरब रह के अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हम तो आजम हैं ना, तो हमने तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। शर्म नहीं करे किसी से कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, हम जॉइंट फैमिली में रह रहे या कुछ भी ऐसे, तो शर्म नहीं करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे। उसके बाद इसमें जो अगर साकिन आ जाए आइन पे, तो इसमें और एक अलग सिफत आएगी। इसमें क्या होगा, हफ्स नफ्स होगा, यानी आपके जो ब्रीदिंग की आवाज़ है ना वो बिल्कुल नहीं आएंगी। हा की आवाज़, हमारी हम्स की आवाज़ आती है, वो नहीं आएगी। और तवस्सुत फिट साउट होगा, यानी आवाज़ जो है ना वो मिडल साउंड में रखेंगे जब सुकून आएगा, यानी न ही ज़्यादा खींचेंगे न ही उसको कम करेंगे। जैसे अब मैं वही सेम एग्जांपल लेती हूँ, अलिफ पहले लगाती हूँ फतह के साथ, यानी हमजा, उसके बाद आयन को सुकून देती हूँ। तो आयन को और अलिफ को सेपरेट पढ़ना, हम क्या बोलते हैं अब इस तरह से जब आप आ कर देते नहीं, करके पढ़ना है। तो इस तरह से आप अदा करें इंशाल्लाह। सिफत का जो सुकून वाला वो अभी फिलहाल प्रैक्टिस ना करें तो भी बेटर है, लेकिन अलिफ मद वाव मद या मद के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे
कि ये तो आपने बताया अलिफ मद वाव मद या मद ये जॉब से होता है, फिर वो कैसे हम उसको कंसिडर करें। याद रखिए हम आइन की बात करें, जो मद है ना, मद जो है वो आवाज आएगी जो लास्ट एंडिंग आपकी आवाज आ रही है ना, जो आ कर रहे, तो एंडिंग आवाज जॉब की आएगी, वो जॉब की आएगी, वरना आइन की आवाज अपने मखरज के हिसाब से ही निकलेगी। अब आते हैं हा की तरफ। हा का भी मखरज क्या है? वसतुल हलक, मिडल ऑफ द थ्रोट। तो वहां पर फिर हाथ रखे, उंगली रखे अपनी, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है राइट वाली, वो रखें और फील करें वाइब्रेशन जब प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आवाज होगी हा, हा, हो, ही। आप देखिए ये जो आवाज होती है, इसको मैं क्या एग्जांपल देती हूँ। आपने कभी मिंट की कैंडी खाई होंगी, मिंट की नहीं खाई तो खा लेना और फिर प्रैक्टिस करना। तो बीच में डिस्टर्ब हो गया था। अब देखें हा की आवाज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे मिंट की अगर कोई कैंडी खाते हैं, हम बचपन में ये करते थे कि मिंट कैंडी खाते थे और फिर पानी पीने के बाद करते थे, तो ये जो आवाज होती है वो हा की आवाज होती है। तो आप वही करें, अगर नहीं हो रहा है आपसे तो या तो इस तरह करें या खुद होके प्रैक्टिस करें। पानी पीने के बाद देखिए हा करते तो वो आवाज एक अलग, जैसे ब्रीदिंग हम अंदर से रिलीज कर रहे होते, तो जब हा की आवाज करेंगे तो ये हमारी जो सांसों की आवाज, जो ब्रीदिंग, हम एयर जो है ना मुंह से एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, यानी एयर को पास कर रहे हैं हमारे मुंह से हलक से बाहर की तरफ। इसको जब आप सुकून के साथ पढ़ेंगे तो सुकून के साथ नहीं पढ़े, यानी वो जो उर्दू वाला सुकून है उसको थोड़ा समझ के पढ़ें। किस तरह पढ़ेंगे इसको? जरियान नफ जरियान साउथ कहते हैं। आपकी आवाज भी और आपकी ब्रीदिंग भी दोनों कंटिन्यू होते रहेगी, दोनों को कंटिन्यू करना है। किस तरह? इसको कहते हैं हम्स, आह आह आह। तो थोड़ा है उसमें आप ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखिए, अपने एयर को थ्रोट से हलक से रिलीज करें बाहर, तो ये आवाज आएगी आपको ओके। तो इस तरह से ये आवाज होती है। तो हा, हु, ही और आह, इस पे ज्यादा फोकस करें, ये भी हम सही नहीं करते। अब मेरे जो पुराने भी स्टूडेंट है वो अभी थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएगा उनका। तो ये बार बार आप जो सीख रहे हैं ना, आज जो सीखें वो भी आज नमाजों में अप्लाई कर दें। ये अक्सा लिसान से जो निकलने वाले हुरूफ हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी गलती नहीं करता, क्योंकि हम हर चीज इसी तरह पढ़ते हैं। इसमें क्या आता है? हमजा और हा। हमजा या अलिफ कहें, सेम है ये। तो इसको सिंपल जैसे हम पढ़ते हैं अक्सा हलक से निकलने वाले हुरूफ, वैसे उसका स्पेसिफिक पॉइंट हम नहीं बता सकते कि हर एक का अक्सा हलक कहाँ होगा, लेकिन इसको जैसे हम कहते हैं अक्सा हलक से निकलने वाले लास्ट पार्ट जो है हलक का, आ उ ई, इस तरह से होगा। जस्ट सिंपल, इसमें ज्यादा कोई आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन उसके ऊपर अगर सुकून आए ना तो सुकून से नहीं बैठे, फिर क्या करें, उसको झटका दे दें। जैसे हमजा पे सुकून आया, उससे पहले हम अलिफ लगा के देखें आ आ, जैसे हम इक़रा बिस्मी जो पढ़ते हैं सूरह इक़रा में, तो उसमें झटका क्यों देते हैं? क्योंकि हमजा के ऊपर या अलिफ के ऊपर सुकून आया होता है। इक़रा क्योंकि हमजे पे सुकून आ गया, तो उस वक्त हम झटका देंगे उसको, इस तरह से होगा। अब रही बात हा की। हा में क्या होगा? ये भी हम बहुत अच्छे करते हैं, इस पे भी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। इसमें क्या होगा? हा, हु, ही, जस्ट। लेकिन जब सुकून आए, फिर से सुकून से नहीं बैठे, इसमें कुछ सिफत आएगी जो इंशाल्लाह सिफत के वक्त और ज्यादा डिटेल देखेंगे।
اس میں یہ ساؤنڈ ہوتی ہے کہ جیسے ہم بہت زیادہ ٹائرڈ ہو گئے، تو جب ہم ٹائرڈ ہونے کے بعد آواز کیسے کرتے ہیں؟ جب تھک کے بیٹھے، سوچے کہ کوئی ایسا دن ہوگا آپ کا کہ بہت زیادہ کام کیے اور پھر بچے ستانا شروع کرتے یا کوئی اریٹیٹ کرنا شروع کرتا ہے، تو صوفے پہ یا کہیں جا کے بیٹھ اف کرتے نا جیسے تو اس طرح سے ٹائرڈنیس ساؤنڈ آئے گی اس کی۔ میں ایک بری ایگزامپل دیتی ہوں۔ آپ نے کبھی پزیس پرسن کو دیکھا ہے جس پہ جنات آتے، بھوت آتے ہیں جو، تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ تو وہ جو آواز کرتے ہیں نا، وہ تھوڑی بہت آپ یاد رکھیں کہ جیسے کرتے رہتے ہیں، تو وہ جو آواز ہوتی ہے وہ ایک ایگزامپل ہے آپ کے لیے، یا تو ٹائرڈ ہونے کے بعد، جیسے اریٹیٹ ہونے کے بعد جیسے تو اس میں کیا ہوتا ہے من میں کہ جریان اب جریان صوت ہوتا ہے، جو ہا کا تھا نا وہی صفت اس میں بھی آئے گی، اس کو کہتے ہیں ہمس۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی بریدنگ ساؤنڈ اور آپ کی ساؤنڈ دونوں کنٹینیو ہوگی، حالانکہ یہ جو لیٹر آتا ہے ہا جو ہے اس میں تھوڑا فرق ہوگا ہا سے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بریدنگ ساؤنڈ اور آپ کی آواز جو ہے ہا کی دونوں کنٹینیو ہوگی۔ اس طرح ٹائرڈ کر کے بات کر تو وہ آپ کی آواز ہوگی سکون کے ساتھ، انشاءاللہ وہ صفت میں آئے گا۔ لیکن ابھی فی الحال آپ اتنا کر سکتے، ہا ہو ہی، اور ہ کو دیکھیں آپ پوائنٹ کر کے دیکھیں آپ کے، تو اس طرح سے آواز آ جائے گی۔ اور یہ دونوں میں کہتی ہوں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے، تو اس میں زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایفرٹ کرنے کی ضرورت یہ 4 لیٹرز میں جو ادنیٰ حلق سے نکل رہے ہیں، وسط الحلق سے نکل رہے ہیں۔ ادنیٰ حلق سے غین خوا نکل رہی ہے اور وسط الحلق سے عین اور ہا، عین ہا، تو یہ اس پہ زیادہ فوکس کریں۔ حمزہ ہا اقصی حلق سے نکلتی ہیں جو ایزی ہو جاتی ہے سب کے لیے، تو حمزہ ہا وہاں سے نکل رہی ہیں، تو اس کو آپ بار بار پریکٹس بھی کریں اور قاریوں سے بھی سنیں، اور جہاں کہیں بھی الف مد واو مد یا مد کے ساتھ یا سکون کے ساتھ یہ سارے حروف حلقیہ آئی ہوئی ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ قاریوں نے کیسے پڑھا۔ ایمن سوید شیخ جو ہیں انہوں نے کیسے پڑھا ہے، پھر شیخ عبد الباسط جو ہیں انہوں نے کیسے پڑھا، اس کو فوکس۔ تو حلق کا کیا دیکھیں، حلق کا جو مخرج ہے وہ 3 مخارج ہیں، ادنیٰ حلق، وسط الحلق اور اقصی حلق، اور اس سے نکلنے والے حروف کتنے 6 ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے غین خوا عین ہا حمزہ ہا، اس کو رٹا مار دیں، اور میں نے آئیڈیا بھی دی کہ کس طرح یاد رکھیں کہ کہاں سے یعنی ادنیٰ حلق سے کون سے لیٹرز نکلتے، تو جسٹ اریز کر دے ایک ڈاٹ، تو پھر وہ وسط الحلق والے حروف آ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ حلق کا یاد کر دیں۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك أسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان.